गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे आज की ये फर्स्ट क्लास है 11th क्लास की। तो इससे पहले कि हम लोग 11th का सिलेबस शुरू करें, हम लोग कुछ बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स को सब जमा करेंगे, जो मैथमेटिकल टूल्स हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, 11th क्लास में भी यूज करेंगे, 12th क्लास में भी यूज करेंगे। और वो है हमारा कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा हमारे फिजिक्स में। और वैसे इसको पूरा डिटेल में हम लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है। 12th क्लास में आप जाओगे तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दो टॉपिक्स होंगी आपकी, और उसका वेटेज ऑलमोस्ट 33% होगा आपके पूरे सिलेबस का। ठीक है, तो जिनका मैथ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, 12th में जा करके आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पर फिलहाल आपको 11th में भी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको ये कैलकुलस मेथड्स बेसिक्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये कैलकुलस मेथड्स जो है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। व्हाट इज कैलकुलस मेथड? तो जो कैलकुलस में हम लोग पहले पढ़ेंगे वो है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होती है? तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली डिवीजन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब पहले से डिवीजन, एक टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स पहले से एक डिवीजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन जैसा एक दूसरा मैथमेटिकल टूल लाने का क्या जरूरत पड़ गया? ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? देखो, जब भी हम लोग डिवीजन का बात करते हैं तो डिवीजन हमारा डिस्क्रीट वैल्यूज को डिवाइड करने का काम करता है। डिस्क्रीट वैल्यूज किसको कहते हैं? तो डिस्क्रीट वैल्यूज किसको कहते हैं उसको समझो। डिस्क्रीट वैल्यूज कहते हैं, सपोज एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 4, एक वैल्यू है 7। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब हुआ एक फिक्स्ड वैल्यू 1, एक फिक्स्ड वैल्यू 2, एक फिक्स्ड वैल्यू 4, एक फिक्स्ड वैल्यू 7। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये वैल्यू आपको दिख रही है वो आपको साफ साफ पता चल रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है हमारी, 1। ठीक है, तो डिवीजन हमेशा इन के रिस्पेक्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, यानी कि 7/8, 70/10। तो इस तरह के रिस्पेक्ट्स में डिवीजन हमारा काम करता है। ठीक है, पर जब फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स में हम लोग ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज के डिवीजन नहीं करते। फिजिक्स में हम लोगों को कैसे चीजों का जरूरत पड़ जाता है? तो सपोज y है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या देख रहे हो कि अगर y की वैल्यू 1 पुट करते हो, सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 पुट करते हो, y की वैल्यू 4 मिलेगी। तो आप क्या देख रहे हो कि x में एक वैल्यू चेंज कर रही है, x में वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, y में वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और ये जो है हमारे फंक्शंस, ठीक है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर ऐसा होता y इक्वल टू 1/x², तो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि y जब बढ़ रहा होगा या फिर x की वैल्यू जब बढ़ेगी तो डिवाइड में है तो x की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, पर जब y और x के रिलेशन के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यूज हैं इसके साथ। ठीक है, आप कह सकते हो कि y, सपोज y इक्वल टू x² है, तो आप कह सकते हो y और x का सिर्फ एक ही रिलेशन है, व्हेन x इक्वल टू 1 y विल बी ऑल्सो 1। नहीं कह सकते हो ना। आप अगर x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की भी वैल्यू 9 हो जा रही है, वैल्यू चेंज कर जा रही है। तो इसका मतलब है कि y का जो x के साथ रिलेशन है वो कंटिन्यूस रिलेशन है। ठीक है, कंटिन्यूसली रिलेटेड है। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप नहीं कह सकते हो कि y और x का रिलेशन यही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में जब इस तरह के फंक्शंस को डिवाइड करना रहता है, ठीक है, तब जो मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं वो है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, वैसे भी मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। आप मैथमेटिक्स को यूज करोगे, डेरिवेशन तक पहुंचाओगे, अभी तक देख ही रहोगे। ठीक है, v इक्वल टू आई आर, ये सारे कुछ चीजें जो आप हैं बेसिकली मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, पर आप इसको पहुंचाते कहाँ तक हो? फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाते हो, और जब फाइनल रिजल्ट पहुंच जाता है तब आप इंटरप्रिटेट करके उससे फिजिक्स बाहर निकाल लेते हो कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज करना शुरू किया? तो वैसे वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली रिलेटेड हो वैसे सिचुएशंस में, कंटिन्यूसली रिलेटेड हो वैसे सिचुएशन में, अगर दोनों का कंपैरिजन देखना है कि
अगर दोनों का कंपैरिजन देखना है कि सपोज चेंज इन एक्स जो है हमारा समथिंग है, ठीक है, कुछ वैल्यू होगी, और जो चेंज इन वाई है वो हमारा कुछ वैल्यू है। तो उस सिचुएशन पे, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे बताने का क्या काम करती है कि चेंज इन वाई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ये बात बताने का काम करती है डिफरेंशिएशन। यानी कि जब dx वैल्यू चेंज कर रही है तो y में कितनी वैल्यू की चेंजेस आ रही है। जैसे कि इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो y एक्स स्क्वायर व्हेन x इज 1, तो y हमारा कितना हो जा रहा है 1। तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, कितनी वैल्यू चेंज हो रही है। याद रखना कि जब वैल्यू चेंज होती है, आप लिख रहे हो कि पहले x थी, अब x से होकर के वो x1 हो गया, तो x से x1 जाने में कुछ वैल्यू आप ऐड किए होगे, तो आप उसको लिखोगे dx, ठीक है। x प्लस डी एक्स इज इक्वल टू x1, ठीक है। x प्लस डी एक्स, एक्स में जब dx वैल्यू ऐड कर दिए तो x1 हो गया। ये dx हमारा क्या बताने का काम कर रही है कि आपने कितनी वैल्यू को चेंज करी है। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो dx यहाँ पे केस करते हैं, x इजकल टू 1 है तो dx कितना आप चेंज कर रहे हो, तो पहले x की वैल्यू कुछ भी होगी, सपोज 0 था, आप उठा करके x से 1 ले आए, तो dx की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है 1। y में कितनी वैल्यू आ रही है, तो dy की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू 0 थी, अब y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो चेंज इन y हमारा कितना है 1। ओके, तो ये चीज हमारा क्या देख रहे हैं। तो अब अगर 1 बाय 1 करोगे तो ये डिवीजन का काम कर रही है, ये 1 बाय 1 करोगे तो ये अब डिवीजन का काम हो जाएगा, dy बाई डी एक्स करोगे तो 1 बाई 1 आ जाएगा। पर ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, एक दूसरे के साथ एक वैल्यू पे नहीं, 4 5 6 से 7 8 10, ठीक है, हर वैल्यूज के लिए रिलेटेड है। तो उस सिचुएशन में आपको अगर देखना है कि y में चेंजेस आ रहे हैं, x में कितने चेंजेस आते हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो जो आप मैथमेटिकल टूल यूज करोगे वही है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को इन जनरली लिखते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। ये d हमारा रिप्रेजेंट करने का काम करता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है। देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ रहा है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y में जो वैल्यू चेंज आ रही है, x की कितनी वैल्यू चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो है हमारा डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि क्या होती है हमारी वेलोसिटी इज x बाई टी, ठीक है। अगर आप वैल्यू डिस्प्लेसमेंट जो था हमारा वो पहले x1 था, फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा x2 हो गया, तो कब हुआ, जब इसमें हम लोगों ने dx ऐड किया। तो आपने कितना वैल्यू डिस्प्लेसमेंट ऐड किया है, तो dx डिस्प्लेसमेंट ऐड किया है। कितने टाइम में वो x1 से x2 हुआ, डेल्टी टाइम में x1 से x2 हुआ। तो dx बाई dt क्या बताने का काम करेगी, x1 से x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बीच में उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी। तो देखो यहाँ से आप आराम से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी फिजिकल मीनिंग को समझा, क्यों हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं, डिवीजन जब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी हम लोग डिफरेंशिएशन को क्यों लेकर के आते हैं। अब आते हैं कि इसके कुछ कैसे ये काम करता है, कैसे इसका वर्किंग फार्मूलाज है। तो इसका जो कुछ बेसिक वर्किंग फार्मूला है, ठीक है, वो ये है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n हो, dx हो, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, जो पावर है n, ठीक है, उसके बाद x, n पे जो पावर n है उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। एक n माइनस कर देंगे, ठीक है। उस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे हमारा, तो y इजकल टू x पे पावर 5 है, देन आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, y के जगह पे आपको वैल्यू कितनी पुट करनी है, x पे पावर 5, तो dx पे पावर 5 dx। तो जैसा कि हमारा ऊपर का फॉर्मूला है वो क्या कहती है कि, ऊपर का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर x पे पावर n हो और डिफरेंशिएशन देखना चाह रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पावर जितनी है सामने लिख दो, x जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या है, d पे पावर x5 बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 बाहर लिख दो, x
5 में से एक माइनस कर दो, ठीक है, यानी आपकी हो गई 5x पे पावर 4, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 5 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x पे पावर 4, ओके। और इसी तरह कुछ और फार्मूलेज है हमारा, एक फार्मूला हमारा ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n dx, और अगर x पे किसी तरह का कोई पावर नहीं हो, dx बाई dx हो, तो सिचुएशन में ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारा है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पे पावर अगर x हो, एक्सपोनेंशियल पे पावर x हो, उस सिचुएशन में अगर इसका डिफरेंशिएशन देखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रह जाएगा, यानी x ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x देखोगे तो वो हमारा माइनस साइन x के बराबर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x देखोगे तो वो हमारा cos x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x देखोगे तो वो 1 बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। ये आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन को याद करने हैं, ठीक है। हमको बस इन्हीं, ये स्पेशली 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इन्हीं 5 फॉर्मूलेस का जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, पर फिलहाल जो हम लोगों को नीड होगा अपने पूरे 11th और 12th के फिजिक्स क्लास में, जो बेसिक्स जो यूज करना रहेगा कैलकुलस, ये इससे ज़्यादा नहीं जाना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बस इतना को ही पढ़ेंगे, ओके। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है कि y इजकल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वर्किंग एक्सपोनेंशियल के लिए वो क्या कहता है कि d पे पावर ई एक्स हो तो वो सिंपली e पे पावर x हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे अगर x हो, यहाँ पे अगर x हो तब ये ऐसा होगा, पर आपका क्या दिया हुआ है y इजकल टू एक्स, y इजकल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया कि डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो डी ई एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखा, ठीक है। हम लोगों ने खुद के मन से जो यहाँ पे वैल्यू थी उसी वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और अब क्या किया, ये जो डी एक्स एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये डी एक्स है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो उस सिचुएशन में जो हमारी वैल्यू पहुँच गई, हमारी वैल्यू पहुँच गई ऐसे, ठीक है। यानी कैसा हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू है, तो सिचुएशन में आप क्या देखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x पे पावर n है, यहाँ पे भी x पे पावर n है, तो यहाँ पे भी x पे पावर n होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, e पे पावर एक्स स्क्वायर। अब जो डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई में टर्म है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, उसका करोगे तो क्या कहती है कि 2 जो पावर है n बाहर निकाल दो, x 2 माइनस 1 यानी कि 2x पे पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2x, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स के लिए वो e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी y इक्वल टू ऐसे फंक्शंस में दिया हुआ जो आपके एग्जैक्टली फॉर्मूले पे नहीं है, तो आपको नीचे का डेरिवेटिव भी उसके रिस्पेक्ट में चेंज करना होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या है डी साइन एक्स बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, आपके पास वर्किंग फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। पर यहाँ पे देखो साइन एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है तब कॉस एक्स है, पर यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है 3x है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x बाई डी एक्स, क्योंकि आप dy बाई डी एक्स कर रहे हो, आपको फाइंड यही करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स अपने मन से मैंने, हम लोगों ने क्या किया 3x को मल्टीप्लाई कर दिया, 3x को डिफरेंशिएशन ऑफ 3x ऐसे कर दिया। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x dx 3x के साथ और d 3x बाई dx, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन जो हमारा फार्मूला था उससे पता चल जाएगा कितना हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, और इसमें से कि मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें से 3 है, 3 तो हमारा कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके लिए काम करता है, कंटिन्यूस बॉडी के लिए, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए तो काम ही नहीं करता। तो 3
जो वैल्यूज है 3 वो हमारा बाहर निकल जाएगा, और dx बाई डी करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x के लिए जो आएगी वैल्यू, वो आ जाएगी आपकी cos 3x मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, ओके। अब अगर ऐसा दिया हुआ है कि y इजकल टू सम फंक्शन ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v, मतलब कि ऐसा दिया हुआ है कि y इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, दो फंक्शंस हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपने आप में कुछ और वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने आप में अलग कुछ वैल्यू होती है। उस सिचुएशन में y u इंटू वी के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर इस केस में आप डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी का निकालना चाहते हो तो उसमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला वो क्या कहती है कि एक बार u को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स लो, फिर v को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ यू एक्स लो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो, y इजकल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को u कंसिडर कर लो, साइन एक्स को v कंसिडर कर लो, ये u हो गया, ये v हो गया। क्या दिया हुआ है, जो फार्मूला क्या कहती है कि बाहर u को एक बार छोड़ दो और डिफरेंशिएशन ऑफ vx कर लो। तो हमने एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़ा और साइन एक्स के साथ डिफरेंशिएशन कर लिया। सेकेंड वाले में क्या कहती है कि v को बाहर छोड़ दो और डिफरेंशिएशन को एक्स u का डिफरेंशिएशन कर लो। तो दूसरे वाले में हम लोगों ने v कंसिडर किया था, साइन एक्स को बाहर छोड़ दिया और u का डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, और उससे हम लोग क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमारा कितना है, कॉस एक्स के बराबर। ये एक्स स्क्वायर बाहर ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ किसी तरह डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन किसके साथ ऑपरेट कर रही है, साइन एक्स के साथ, तो वो कितना हो गया, कॉस एक्स। फिर साइन एक्स है, फिर डिफरेंशिएशन किसके साथ ऑपरेट कर रही है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेट करेगी तो 2, जो हमारा फार्मूला था क्या था हमारा, डी एक्स पे पावर एन डी एक्स विल बी इक्वल टू एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, यानी 2x पे पावर 2 माइनस वन, यानी सिंपली 2x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमारा कॉस एक्स है, साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, 2x है। तो y इजकल टू दो फंक्शंस हो, दो फंक्शंस कहने का मतलब अभी जैसे हम लोगों ने समझाया एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो, या फिर ऐसा भी एक फंक्शन हो सकता है ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। तो देखो, ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है, ये अपने आप में अलग फंक्शन है, तो एक को u कंसिडर कर लो, एक को v कंसिडर कर लो, और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे पुटअप करो, एक बार u को डिफरेंशिएट करो, v को रहने दो, v को डिफरेंशिएट करो, u को रहने दो, एंड यू विल गेट द फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, और दूसरी चीज, जब भी वैल्यूज चेंज हो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे x देख रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे x देख रहे हो, तो यहाँ नीचे का फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। जैसे ये x पावर n है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए। अगर ये होता डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप यहाँ लिखे हुए हो डिफरेंशिएशन देखना चाह रहे हो किसके साथ, आप ऐसा नहीं देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ z बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू नहीं होगी, ये किससे काउंट होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का वेरिएशन z के साथ नहीं हो सकता। अगर z का फंक्शन, अगर z की फंक्शन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर, या फिर फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, यानी कि z का वैल्यू x पे डिपेंड करता है, तो आपको ये वैल्यू अलाउड है। पर अगर डिपेंड नहीं करता है तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा जीरो हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ 7x है, या फिर कांस्टेंट वैल्यू है, जहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट है, k है, ठीक है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी g, या फिर क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ऐसा कुछ होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। ओके, तो